हेलो, वेलकम ऑन डीसीआई रिसर्च सेंटर। और आज की कंप्यूटर जीके की क्लास में हम आपको बताएंगे पढ़ाएंगे टाइप ऑफ कंप्यूटर के बारे में। अक्सर जो भी जीके के क्वेश्चन हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं वो सभी कंप्यूटर टाइप से संबंधित जीके के क्वेश्चन आज की वीडियो में, आज के लेक्चर में हम आपको क्लियर कराने वाले हैं। और साथ में कंप्लीट डिटेल दे देंगे आपको टाइप ऑफ कंप्यूटर के बारे में कि कितने प्रकार हैं, किस प्रकार कौन सा टाइप जो है डिवाइड किया जाता है। तो ज़्यादा जानकारी के लिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखें। तो चलो करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि जो कंप्यूटर के प्रकार हैं वो उसके यूज के आधार पर, उसके साइज़ के आधार पर और उसकी एप्लीकेशन के आधार पर बनाए गए होते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो पहला हमारे पास टाइप है अनुप्रयोग के आधार पर। अनुप्रयोग के आधार पर कितने प्रकार हैं? अनुप्रयोग के आधार पर है सबसे पहले एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हमारा है हाइब्रिड कंप्यूटर। ये अनुप्रयोग के आधार पर तीन प्रकार के कंप्यूटर हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि अनुप्रयोग मतलब एप्लीकेशन के आधार पर कितने प्रकार के कंप्यूटर हैं, तो आपने बताना है एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड। कितने प्रकार के कंप्यूटर? तीन प्रकार के। कौन कौन से पूछा जाए तो आपको ये तीन क्वेश्चन तो तीन आंसर देने होंगे, एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड। उसके बाद नेक्स्ट पूछ लेते हैं कि उद्देश्य के आधार पर। उद्देश्य का मतलब होता है पर्पज। पर्पज के आधार पर कितने प्रकार के कंप्यूटर हैं? पर्पज के आधार पर हमारे पास है जनरल पर्पज कंप्यूटर और नेक्स्ट है हमारा स्पेशल पर्पज कंप्यूटर। जनरल पर्पज कंप्यूटर और स्पेशल पर्पज कंप्यूटर, ये दो कंप्यूटर जो हैं हमारे उद्देश्य के आधार पर डिवाइड किए गए हैं। अब इनकी डिटेल मैं अच्छे से अभी आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल के लिए मैं टाइप बता रहा हूँ, टाइप के बाद इनको मैं एक्सप्लेन करूँगा अच्छे से। देखो, अभी मैंने आपको बताया कि एप्लीकेशन के आधार पर कितने हैं और पर्पस के आधार पर कितने हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आकार के आधार पर, मतलब साइज के आधार पर। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि साइज के आधार पर कंप्यूटर के कितने प्रकार होते हैं, तो साइज के आधार पर कंप्यूटर के 5 प्रकार होते हैं। सबसे पहले है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर के बाद यहाँ पर वर्क स्टेशन आ रहा है, लेकिन मिनी कंप्यूटर आता है, लेकिन ऊपर नीचे से कोई फर्क नहीं पड़ता। माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर के बाद वर्क स्टेशन, वर्क स्टेशन के बाद आपका मिनी कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर के बाद आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर के बाद हमारा सुपर कंप्यूटर। ये 5 कंप्यूटर हुए हैं जो साइज के आधार पर डिवाइड किए जाते हैं। अभी इनके बारे में भी हम अच्छे से बात करेंगे। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। अगर हम उद्देश्य के आधार पर बात करें, उद्देश्य मतलब पर्पज के आधार पर कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार, स्पेशल पर्पज और जनरल पर्पज। अगर हम अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन के आधार पर बात करें तो कितने टाइप हैं? 3 कंप्यूटर, एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड। और अगर हम बात करें साइज के आधार पर, आकार के आधार पर, तो कितने कंप्यूटर बनेंगे? 5 कंप्यूटर। कौन कौन सा? माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन वर्क स्टेशन, मेन फ्रेम और हमारा सुपर कंप्यूटर। ये 5 कंप्यूटर हमारे साइज के आधार पर बनेंगे। ये तो मैंने आपको कुछ जानकारी दी कि कितने टाइप किस हिसाब से बनाए गए होते हैं। अब हम थोड़ा गहराई से समझ लेते हैं। जैसे अनुप्रयोग के आधार पर जो सबसे पहला कंप्यूटर था, मैंने अभी बताया था एनालॉग कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर? एनालॉग कंप्यूटर। अब ये एनालॉग कंप्यूटर कौन सा होता है, क्या आप जानते हो? देखो, मैं आपको सिंपल भाषा में समझा देता हूँ। एनालॉग कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो मूवमेंट पे कार्य करता है, हलचल पे कार्य करता है। किस पे कार्य करता है? मूवमेंट पे। लिखाया हुआ है यहाँ पर, यह एक ऐसी मशीन है जो आंकड़ों को भौतिकता मात्रा में दर्शाने का काम करती है। भौतिक मात्रा में मतलब जैसे कि आप लंबाई मापना चाहते हो, ऊंचाई मापना चाहते हो, टेम्परेचर मापना चाहते हो, तो आप इस प्रकार की डिवाइस का यूज कर सकते हो। यह आंकड़ों को सतत यानी लगातार परिवर्तित होते रहते हैं। मतलब इसमें ना मूवमेंट पे कार्य होता है, मूवमेंट होती रहती है, इसके अंदर फिक्स नहीं होती है। थोड़ा नीचे देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है इस कंप्यूटर की क्षमता थोड़ा तेज होती है और इसका परिणाम जो है हमें ग्राफ में दिखता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि किस कंप्यूटर का जो परिणाम है हमें ग्राफ में दिखाई देता है। किस में दिखाई देता है? एनालॉग कंप्यूटर का। देखो, मैं ज़्यादा कंफ्यूज नहीं कर रहा, सिंपल सी बातें बता दूं आपको। स्केल जो होता है, स्केल भी एक कंप्यूटर है जो कि लंबाई चौड़ाई मापने के लिए काम आता है। वेट मशीन, तराजू आपने देखा होगा। वेट इलेक्ट्रॉनिक वाला नहीं, एक तो होता है नंबर वाला जिसमें डायरेक्ट नंबर आते हैं, एक वो होता है जिसमें दोनों साइड वेट रखने पड़ते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो उसमें हलचल होती रहती है। आपकी घड़ी लगा लो, सुई वाली घड़ी, वो सुई अगर हलचल होगी तो उसमें टाइम का पता रहेगा। ऐसे हमारे वोल्ट मीटर होते हैं। थर्मामीटर लगा लो, थर्मामीटर में पारा आगे की तरफ खिसकेगा। मैं देखो, 2 टाइप के थर्मामीटर हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक और एक कांच वाला, आपने देखा होगा। अभी मैं पिक्चर भी दिखा दूंगा।
तो उसमें पारा जो आगे की तरफ मूवमेंट होता है तो उसकी वजह से हमें उसके ऊपर जो वैल्यू लिखी होती है उससे हमें पता लग जाता है कि इतना टाइम हो गया है, इतना टेम्परेचर है, इतना ये लंबाई है, इतनी चौड़ाई है, इतना वेट है। ठीक है, तो मूवमेंट पे कार्य होता है और ये हमें ग्राफिक रूप में देखना पड़ता है कि कितने मीटर हो गया, कितना सेंटीमीटर हो गया या कितना ऐसा। ऐसे कंप्यूटर जो ग्राफ के रूप में आपको रिजल्ट दिखाते हैं उन्हें हम एनालॉग कंप्यूटर कह सकते हैं। और एनालॉग कंप्यूटर डाटा को स्टोर नहीं कर सकता। क्वेश्चन आता है अक्सर कि किस कंप्यूटर में आप डाटा को स्टोर नहीं कर सकते। एनालॉग कंप्यूटर में हम डाटा को स्टोर करके नहीं रख सकते। इसका उपयोग जो है काफ़ी जगह किया जाता है, जैसे तकनीक के लिए, विज्ञान के लिए, शिक्षा के लिए, अनेक फील्ड में इसका यूज किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर आपका घड़ी लगा लो आप, और जो गाड़ियों में स्पीडोमीटर होता है, जो जब गाड़ी चलती है तो स्पीड का पता लगता है। खड़ी गाड़ी का स्पीड नहीं दिखाएगा वो, क्योंकि वो मूवमेंट पे काम करता है। वोल्ट मीटर हो गया, थर्मामीटर हो गया। मैं यहाँ पर आपको पिक्चर दिखा देता हूँ। तो ये जो पिक्चर है आपकी, ये जो है आपकी एनालॉग कंप्यूटर की है, जिसमें आपको थर्मामीटर दिखाई दे रहा है। ये कांच वाला थर्मामीटर है। एक थर्मामीटर आपका इलेक्ट्रॉनिक भी आता है, उसकी बात नहीं हो रही है। यहाँ पर घड़ी है, वोल्ट मीटर है, स्पीडोमीटर दिखाया गया है यहाँ पर। तो ये ऐसी डिवाइस को हम एनालॉग कंप्यूटर कहेंगे जो मूवमेंट पे डाटा को प्रेजेंट करती है, जो हलचल पे डाटा को दिखाती है। रहेगा याद? यह है आपके एनालॉग कंप्यूटर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डिजिटल कंप्यूटर। अनुप्रयोग की यानी एप्लीकेशन के आधार पर सेकंड टाइप हमारा डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर के बारे में सभी तकरीबन जानते हैं, मतलब जो आज का हमारा नॉर्मल कंप्यूटर है उसकी बात हो रही है। यह कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर से थोड़ा अलग होता है। एक कंप्यूटर सूचनाओं को अंकीय रूप में प्रोसेस करता है। मतलब मैंने आपको हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर या जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की क्लास में भी बताया है, जो हमारा डिजिटल कंप्यूटर है ये अंक के रूप में संख्या को लेता है, उसके बाद इसको प्रोसेस करता है। मैं थोड़ा आगे दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। लिखा हुआ है डिजिटल कंप्यूटर सूचनाओं को अंक के रूप में दर्शाता है, यानी बाइनरी लैंग्वेज में प्रेजेंट करता है। अब आपको कि ना जी हमें तो जो डाटा पिक्चर पे दिखता है मॉनिटर पे, वो तो पिक्चर के रूप में दिखता है, वहाँ तो कोई संख्या नहीं होती है। देखो बाइनरी डिजिट को वीजीए के द्वारा ग्राफिक में बदला जाता है। एक्चुअली में वर्क कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज पे करता है, जो कि 0 और 1 के रूप में होती है। 0 और 1 के रूप में डाटा लेता है और 0 और 1 के रूप में डाटा देता है। लेकिन वो अलग बात है कि वीजीए के द्वारा, वीडियो ग्राफिक अडाप्टर के द्वारा उसको चित्र में बदला जाता है। ठीक है, तो ये ऐसा कंप्यूटर होता है जो अंकीय गणनाओं पे काम करता है, यानी बाइनरी लैंग्वेज पे काम करता है, जो कि 0 और 1 के रूप में होती है। और इस कंप्यूटर का अधिकतर यूज मैथमेटिक गणनाओं के लिए यूज किया जाता है। और जो आज के कंप्यूटर का जो भी आज के ज़माने का जो भी कंप्यूटर है, जैसे सेल फोन हो गया, टीवी हो गया, कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, कैलकुलेटर हो गया, घड़ी होगी, कौन से वाली? नंबर वाली, या स्मार्ट वॉच या थर्मामीटर नंबर वाला, वो डिजिटल में आएगा। डिजिटल कंप्यूटर का एक सिंपल सा एग्जांपल है, जिस कंप्यूटर में वर्क कराने के लिए किसी आईसी का यूज़ हो रहा है। आईसी जो होता है वो बाइनरी लैंग्वेज पे काम करता है। जिस कंप्यूटर के रूप में जिस कंप्यूटर में प्रोसेस कराने के लिए आईसी का यूज होता है, उस कंप्यूटर को हम डिजिटल कंप्यूटर कहेंगे। और जिस कंप्यूटर में वर्क कराने के लिए मूवमेंट का यूज किया जाता है, उसे हम एनालॉग कंप्यूटर कहेंगे। रहेगा याद? बहुत ही सिंपल है। और हाँ, जैसे एनालॉग कंप्यूटर में हम डाटा को स्टोर नहीं कर सकते, इसके अंदर हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं। और एनालॉग कंप्यूटर का जो है रिजल्ट शुद्ध नहीं होता, प्योर नहीं होता, सही नहीं होता। लेकिन डिजिटल कंप्यूटर का जो है रिजल्ट एकदम सही होता है। क्वेश्चन आएगा कि किस कंप्यूटर का रिजल्ट सही नहीं होता है? एनालॉग कंप्यूटर का जो रिजल्ट है वो सही नहीं होता है। सही नहीं का मतलब क्या? वो गलत नहीं दिखाएगा, लेकिन 100% श्योर नहीं होता। ठीक है, कुछ पॉइंटों में कमी रह जाती है। लेकिन डिजिटल कंप्यूटर का जो रिजल्ट होता है वो 100% श्योर होता है। फॉर एग्जांपल कैलकुलेटर में आपने 4 + 4 किया तो आंसर कितना आएगा? 8, है ना? कभी 9 या 7 आता देखा? नहीं, क्योंकि वो डिजिटल बेस है। आगे आपको पिक्चर दिखाने की जरूरत तो नहीं है। वर्तमान समय में जो भी आप सेल फोन यूज करते हो या जो आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, टीवी, आपके कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, ये सारे आपके डिजिटल कंप्यूटर के पार्ट्स हैं। आगे नेक्स्ट बात कर लेते हैं। हमारे पास जो थर्ड टॉपिक है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो एनालॉग और डिजिटल से मिलाकर बनता है। मतलब ये
एनालॉग कंप्यूटर तथा डिजिटल कंप्यूटर की विशेषताएं लिए होता है, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन होता है इस कंप्यूटर के। हाइब्रिड कंप्यूटर इन दोनों कंप्यूटर से थोड़ा तेज़ होता है, मतलब जो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है ना वो एनालॉग से भी तेज़ होता है और डिजिटल से भी तेज़ होता है एनालॉग कंप्यूटर। और जो इन कंप्यूटर में डिजिटल कंप्यूटर का जो यूज़ है, अंकीय जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है उनको प्रोसेस करने के लिए यूज़ किया जाता है। और जो एनालॉग कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है हाइब्रिड में, वो जटिल यानी जो कॉम्प्लिकेटिव समस्याएं होती हैं उनको हल करने के लिए यूज़ किया जाता है। हाइब्रिड कंप्यूटर का अगर मैं सिंपल सा एग्जांपल दूँ तो इसको ईसीजी सिस्टम या जो आपके मेडिकल लाइन में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है एनालॉग कंप्यूटर्स का। नेक्स्ट हमारे पास इसका प्रयोग जटिल गणनाओं के लिए यूज़ किया जाता है, वैज्ञानिक गणनाओं के लिए, सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए इसका हम यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह के कंप्यूटर का यूज़ अधिकतर आपने अस्पताल मेडिकल लाइन में देखा होगा, यानी जो ईसीजी आईसीयू होता है ना, आईसीयू में ईसीजी सिस्टम होता है जो धड़कन को मेजर करता है, वह कंप्यूटर हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। वो एनालॉग भी होता है और वो डिजिटल भी होता है। हमारे दिल की धड़कन जो होते हैं उसमें मूवमेंट होता है, उस मूवमेंट को वो डिजिटल रूप में हमें दिखाता है। तो ये एक सिंपल सा एग्जाम्पल हो गया एनालॉग कंप्यूटर का। लेकिन अगर पूछा जाए कि एनालॉग कंप्यूटर क्या स्पेशल पर्पज़ कंप्यूटर हो सकता है, जी हाँ, एनालॉग कंप्यूटर एक स्पेशल पर्पज़ कंप्यूटर हो सकता है। ये जर्नल पर्पज़ नहीं है। जर्नल पर्पज़ की अभी बात कर लेते हैं कि जर्नल पर्पज़ और स्पेशल पर्पज़ होता क्या है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एनालॉग कंप्यूटर का अधिकतर यूज़ कहाँ होता है, तो आपने सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए आपने बता देना है। अगर सिंपल सा एग्जांपल पूछा जाए तो ईसीजी सिस्टम के लिए इसका यूज़ होता है, ईसीजी सिस्टम के लिए हॉस्पिटल के अंदर। नेक्स्ट अगर पिक्चर दिखाऊं तो कुछ इस प्रकार की इसकी पिक्चर होती हैं एनालॉग कंप्यूटर की। आप नेट पे भी सर्च करके देख सकते हो, बहुत सारी पिक्चर आपको देखने के लिए मिल जाएंगी एनालॉग कंप्यूटर की। नेक्स्ट अब पर्पज़ के आधार पर, पर्पज़ के आधार पर मैंने बताया था दो हैं, कौन कौन से, जर्नल पर्पज़ और स्पेशल पर्पज़। जर्नल जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि आम पर्पज़ के लिए जिसको यूज़ किया जाता है, नॉर्मली वर्क के लिए यूज़ किया जाता है, उन कंप्यूटर को हम जर्नल पर्पज़ कंप्यूटर कहेंगे। आजकल जो भी कंप्यूटर हम उपयोग करते हैं वे सभी जर्नल पर्पज़ कंप्यूटर होते हैं। मतलब जो भी कंप्यूटर आप नॉर्मल लाइफ में यूज़ करते हो उसे हम जर्नल पर्पज़ कंप्यूटर कहेंगे। इस लेख को एक आप सामान्य कंप्यूटर के द्वारा ही पढ़ रहे हो या देख रहे हो, मतलब जो अभी ये लिखा हुआ आ रहा है या मेरी वीडियो आप देख रहे हो, कंप्यूटर से देख रहे हो, लैपटॉप से देख रहे हो या आप टीवी से देख रहे हो, यह वीडियो, यह जो है लेख जो है आप एक सामान्य कंप्यूटर यानी जनरल पर्पज़ कंप्यूटर पे ही देख रहे हो। और इस वीडियो को बनाया भी एक सामान्य कंप्यूटर के द्वारा गया है। मतलब मैंने अपने कैमरा से, सेलफोन से, लैपटॉप से, प्रोजेक्टर से इसको जब बनाया है तो ये एक सामान्य पर्पज़, आम जनरल पर्पज़ कंप्यूटर से हमने इसको बनाया है। और जो सामान्य पर्पज़ जो कंप्यूटर होते हैं उसका यूज़ आप अनेक प्रकार के कार्यों के लिए कर सकते हो। जैसे आप उसको घर के लिए यूज़ कर सकते हो, आप उसको एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ कर सकते हो, आप उसको एजुकेशन के लिए यूज़ कर सकते हो, आप अपने बिजनेस के लिए, छोटे मोटे किसी XYZ कार्य के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। इस जनरल पर्पज़ को कंप्यूटर को ऐसा बनाया जाता है कि ये अनेक प्रकार के कार्य कर सकता है। नॉर्मल लाइफ में जो भी हम कंप्यूटर देख रहे हैं वो सारे हमारे जनरल पर्पज़ कंप्यूटर हैं, लेकिन डिजिटल कंप्यूटर की बात हो रही है यहाँ पर, एनालॉग कंप्यूटर की बात नहीं हो रही है। अगर इसका एग्जांपल लिया जाए तो आप सेलफोन, टीवी, आपका मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप और कोई ऐसी डिवाइस जैसे स्मार्ट वॉच, पैड, आईपैड, इनकी बात हो रही है। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसमें आप कोई न्यूमेरिक वैल्यू में डाटा देते हो, मीनिंग जो बाइनरी लैंग्वेज पे काम करता हो, तो ये इसके एग्जाम्पल रहेंगे। पिक्चर दिखाने की जरूरत तो नहीं है। वर्तमान समय में जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं जो कि स्मार्ट पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं उन्हें हम डिजिटल कंप्यूटर या स्पेशल पर्पज़ जनरल पर्पज़ कंप्यूटर कहेंगे। डिजिटल कंप्यूटर भी कह सकते हैं उनको, ये डिजिटल कंप्यूटर भी हैं और जनरल पर्पज़ कंप्यूटर भी हैं। लेकिन डिजिटल कंप्यूटर में तो स्पेशल पर्पज़ कंप्यूटर भी आता है। स्पेशल पर्पज़ कंप्यूटर अलग है और जनरल पर्पज़ कंप्यूटर अलग है। अब जो स्पेशल पर्पज़ कंप्यूटर है ये भी एक तरह के डिजिटल कंप्यूटर होते हैं, लेकिन ये स्पेशल क्यों है? जैसे नाम से ही पता लग रहा है भाई जरूर कोई खास बात होगी स्पेशल पर्पज़ की। जी हाँ, जैसे नाम से ही जाहिर हो रहा है कि इस प्रकार के कंप्यूटर जो है विशेष कार्य के करने के लिए बनाए गए होते हैं। ये केवल एक ही काम कर सकते हैं। इनको इस ढंग से बनाया गया होता है कि ये केवल एक ही काम कर सकते हैं और इसको किसी विशेष कार्य के लिए डिज़ाइन किया गया होता है। किसके लिए डिज़ाइन किया गया होता है? कोई स्पेशल कार्य कराना हो, आप इसके लिए इसको डिज़ाइन करते हो। जैसे कि परिवहन को नियंत्रण करना, मौसम की भविष्यवाणी, मेडिकल लाइन के लिए इसका यूज़ किया जाता है, अंतरिक्ष के लिए जो साइंटिस्ट लोग हैं हमारे वो इसका यूज़ करते हैं, और बहुत सारे ऐसे काम जो
मतलब कॉम्प्लिकेटिव होते हैं या ऐसे हार्ड वर्क करने के लिए स्पेशल पर्पज़ कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये अन्य कंप्यूटर से काफ़ी अधिक तेज़ होते हैं, अधिक क्षमतावान होते हैं, कॉन्फ़िगरेशन बहुत अधिक होती है इनकी, और ये अलग अलग प्रकार के कार्य करने में और ये अलग अलग प्रकार के कार्य करने के लिए नहीं बनाए जाते, इनको स्पेशल किसी एक प्रकार का कार्य करने के लिए इनको डिजाइन किया गया होता है। अगर मैं पिक्चर दिखाऊं, हाँ क्वेश्चन आएगा कि कोई ऐसा कंप्यूटर बताओ जो केवल एक प्रकार के कार्य करने के लिए बनाया जाता है, तो कौन सा रहेगा, जनरल पर्पज या स्पेशल पर्पज? स्पेशल पर्पज कंप्यूटर। कौन सा? स्पेशल पर्पज। मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल दे सकता हूं जिससे आप बड़ी आसानी से समझ सकते हो। अब कंप्यूटर तो कोई भी, आप किसी को भी कंप्यूटर कह सकते हो। अभी थोड़ी देर पहले हमारा एनालॉग कंप्यूटर की भी बात हो रही थी, डिजिटल कंप्यूटर की भी बात हो रही थी, लेकिन जो स्पेशल पर्पज कंप्यूटर है ना, ये डिजिटल कंप्यूटर होता है, लेकिन इसमें हम नॉर्मली वर्क नहीं कर सकते। छोटा सा एग्जाम्पल है, एटीएम मशीन देखिए आपने, एटीएम मशीन, आप बैंक एटीएम मशीन जो होता है वहाँ जाते हो तो पैसे निकालने के लिए, आप पैसे निकालने के लिए उसका यूज़ होता है, लेकिन क्या वहाँ पर आप डाटा स्टोर कर सकते हो? क्या आप वहाँ पर गाने सुन सकते हो? नहीं, क्योंकि उसको डिजाइन ही ऐसा किया गया है कि वो केवल एक काम कर सके। ऐसे कंप्यूटर जो सिंगल पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं उसे हम स्पेशल पर्पज़ कंप्यूटर कह सकते हैं। इसका एग्जांपल आप नेट पे भी बहुत सारे सर्च कर सकते हो। ये कुछ स्पेशल पर्पज़ कंप्यूटर है। अभी मैंने आपको बताया था हाइब्रिड कंप्यूटर जो थे हमारे, जो हॉस्पिटल लाइन में यूज किए जाते हैं, उन्हें हम स्पेशल पर्पज़ कंप्यूटर बोलते हैं। वो जनरल पर्पज़ कंप्यूटर नहीं होते हैं। कुछ ऐसी डिवाइस जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, या आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हो, स्पेशल पर्पज़ कंप्यूटर। तो हमारे पर्पज़ के आधार पे भी हो गए और हमारे एप्लीकेशन के आधार पे भी हमने कंप्यूटर आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब बच गया हमारा साइज के आधार पर। साइज के आधार पर कितने कंप्यूटर हैं? 5। सबसे पहले माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर एक, मतलब जो हम अभी मैंने आपको डिजिटल कंप्यूटर जो एक्सप्लेन किया है, या जो अभी मैंने आपको जर्नल पर्पज़ कंप्यूटर एक्सप्लेन किया है, उसी को हम माइक्रो कंप्यूटर भी बोल सकते हैं। यही माइक्रो कंप्यूटर होता है। मतलब नॉर्मली जो हमारे कंप्यूटर होते हैं उनको माइक्रो कंप्यूटर बोलते हैं। माइक्रो कंप्यूटर तेज़ी से बढ़ता हुआ तथा वैकअप रूप से इस्तेमाल होने वाला कंप्यूटर है, क्योंकि जो नॉर्मल लाइफ जो हम देख रहे हैं हर एक फील्ड में जो है कंप्यूटर का यूज़ होने लगा है। यह सभी तरह के कार्य करने, यह सभी तरह के कंप्यूटर से सस्ता होता है, हल्का होता है और इसका आकार भी छोटा होता है। मतलब जो अभी मैं आपको आगे कंप्यूटर बताऊंगा उनसे ये छोटा भी होता है, सस्ता भी होता है और जो है काम भी ठीक ठाक कर लेता है। यानी जो जनरल पर्पज़ के लिए इसका यूज़ किया जाता है, स्पेशल पर्पज़ के लिए आप इसको यूज़ नहीं कर सकते हो। इस प्रकार का इस प्रकार के कंप्यूटर का सामान्य उद्देश्य जैसे मनोरंजन, शिक्षा, घर के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, आप ऑफिस के लिए, छोटे मोटे कार्यों के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हो। यानी जो आपका जनरल पर्पज़ कंप्यूटर होता है ना, उसी को हम माइक्रो कंप्यूटर बोलते हैं। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब आप ये कहोगे जो माइक्रो कैसे हो गया? वहाँ पर पर्पज़ हो के हिसाब से उसको डिवाइड किया गया था, यहाँ पर इसको साइज़ के आधार पर इसको डिवाइड किया गया है। इसका सबसे छोटा साइज होता है अकॉर्डिंग टू अनदर, जो मैं अभी आपको बताऊंगा। माइक्रो कंप्यूटर जो आपका जो सेल फोन भी है, ये भी माइक्रो कंप्यूटर का एक एग्जांपल है। मिनी कंप्यूटर में नहीं आएगा। कभी आप सोचोगे ये मिनी कंप्यूटर में आता, नहीं, मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से थोड़ा बड़े होते हैं, लेकिन होते वो भी आपके डिजिटल कंप्यूटर में ही हैं। जनरल पर्पज़ के लिए होते हैं, वो भी स्पेशल पर्पज़ के लिए नहीं होते हैं। तो इसका आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है। लैपटॉप, नोटबुक्स, कोई पर्सनल डिवाइस ऐसी जो आप एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करते हो या किसी ऑफिशियल फंक्शन के लिए यूज़ कर रहे हो, कोई भी ऐसा स्मार्ट गैजेट जो वर्तमान समय में आप कोई प्रोसेस करने के लिए यूज़ कर रहे हो, उसे हम माइक्रो कंप्यूटर कहेंगे। लेकिन अब पिक्चर है, इसकी पिक्चर आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो डिवाइस दिखाए हैं उन्हीं को, जो भी नॉर्मल स्मार्ट डिवाइस हमारे वर्तमान समय में अवेलेबल हैं, जो हम देखते हैं रोज़ाना, उन्हीं को हम माइक्रो कंप्यूटर बोलते हैं। लेकिन अब बात आती है मिनी कंप्यूटर की। अब मिनी कंप्यूटर वैसा ऐसा नहीं है कि आपने नहीं देखे होंगे। मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन मिनी कंप्यूटर को मतलब मध्यम रेंज के कंप्यूटर भी कहा जाता है। इसका इस्तेमाल छोटे व्यवसाय में किया जाता है, मतलब छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन में किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आप इसको घर के लिए यूज़ नहीं कर सकते हो, लेकिन जो बिजनेस पर्पज़ के लिए उसको ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। आपने देखा होगा बैंक वगैरह वगैरह में जाते हो तो वहाँ पर कंप्यूटर के साथ साथ एक छोटा सा क्लाइंट लगा हुआ होता है। मतलब उसके साथ आप स्क्रीन तो कोई भी कनेक्ट करो,
ये आपके एक तरह के CPU टाइप में होते हैं, CPU टाइप के कंप्यूटर होते हैं। स्क्रीन जो मर्जी कनेक्ट करो, कीबोर्ड माउस सब कुछ कनेक्ट होता है इसके साथ, और ये नॉर्मल कंप्यूटर की तरह ही होते हैं, लेकिन स्मार्टफोन टाइप में नहीं होते कि आप स्मार्टफोन टाइप में आप इसका यूज कर सकते हो। इसका कोई मतलब इसको जो है किसी विशेष कार्य के लिए आप किसी ऑफिस में यूज करते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको बनाया किसी विशेष कार्य के लिए नहीं जाता, लेकिन क्या होता है, हर एक कंप्यूटर को आप प्रिंटिंग के लिए यूज़ कर रहे हो, एक कंप्यूटर को आप डाटा स्टोर के लिए यूज़ कर रहे हो, एक कंप्यूटर को आप किसी XYZ के लिए यूज़ कर सकते हो। ये सभी काम कर सकता है, लेकिन ज़्यादातर ऑफिशियल लाइन में एक सिंगल काम के लिए, दो तीन कामों के लिए इनका यूज किया जाता है। आप इसका एग्जाम्पल देख सकते हो, ये इसके एग्जाम्पल रहे, ये CPU है, और ये आपने देखे भी जरूर होंगे, शायद आपके किसी ऑफिस में, आपकी किसी कंपनी में आपने ये जरूर देखे होंगे। तो इन्हें मिड रेंज कंप्यूटर या मिनी कंप्यूटर कहेंगे, जिसके साथ हम डिस्प्ले कनेक्ट कर सकते हैं। स्मार्टफोन इसमें नहीं आएगा, टैबलेट इसमें नहीं आएगा, लैपटॉप इसमें नहीं आएगा, क्योंकि वो माइक्रो कंप्यूटर में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, और ये जो मिनी कंप्यूटर था ये स्पेशल पर्पज कंप्यूटर नहीं है, अगर क्वेश्चन आ जाए तो। नेक्स्ट है हमारा वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन जैसे नाम से ही पता लग रहा है, नेटवर्क, मतलब नेटवर्क से संबंधित है, बिल्कुल हाँ। जो वर्क स्टेशन है ये आमतौर पर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो किसी नेटवर्क से कनेक्टेड होता है, मतलब एक तरह का ये सर्वर मान सकते हो आप इसको, जहाँ से कंट्रोलिंग की जाती है। आपने 15-20 कंप्यूटर या ज़्यादा कंप्यूटर हो सकते हैं इससे कनेक्ट कर रखे हों, और ये उनको कंट्रोल कर रहा होता है। इसको किसी विशेष मतलब कार्य के लिए उसी ढंग से बनाया जाता है कि जिस पर्पज़ के लिए इसको यूज़ किया जाता है। ये एक स्पेशल पर्पज़ कंप्यूटर होता है, लेकिन इसकी जो कैपेसिटी होती है ना, वो अन्य कंप्यूटर से अधिक होती है। इसका यूज बड़ी बड़ी कंपनियों में या बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में ही इसका यूज किया जाता है। अगर इसकी पिक्चर दिखाऊं मैं, कुछ इस प्रकार का कंप्यूटर होता है, आप नेट पे भी सर्च करके देख सकते हो। यह है वर्क स्टेशन, ठीक है, जहाँ से पूरी एक कंपनी की, एक ऑफिस की कंट्रोलिंग की जाती है। जैसे बैंक का सर्वर हो गया, या कोई ऐसी कोई बड़ी कंपनी जहाँ से पूरी कंट्रोलिंग की जाती है, वहाँ पर वर्क स्टेशन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर। देखो, मेन फ्रेम कंप्यूटर और आपके जो सुपर कंप्यूटर हैं, ये स्पेशल पर्पज़ कंप्यूटर होते हैं। इस बात का आप ध्यान रख लेना, ये आम पर्पज़ के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं यूज़ कर सकते? एक तो थोड़ा ये कॉस्टली होते हैं, दूसरा इनको बनाया इसी ढंग से गया होता है कि मतलब हर एक को अपने तरीके से, यानी जिस काम के लिए इसको यूज़ किया जाना है ना कल को, उसी ढंग से उसको बनाया गया होता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर जितने भी अभी मैंने कंप्यूटर बताए हैं सभी से अधिक क्षमतावान होता है, मतलब कॉन्फ़िगरेशन जो है इनकी हाई होती है, जितने भी अभी तक मैंने कंप्यूटर आपको बताए हैं। इनका इस्तेमाल जो बड़ी सरकारी कंपनियां होती हैं या ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जहां पर पूरे सिक्योरिटी सिस्टम का डाटा कंट्रोल किया जाता है, यानी मेन कंट्रोलिंग सेंटर जो होता है वहाँ पर इसका यूज़ होता है। और जो बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग होते हैं वो इसका यूज़ करते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का, ठीक है। या बड़ी बड़ी कोई बहुत इंटरनेशनल बड़ी कोई कंपनी है वो इसको यूज करती है, ठीक है। लेकिन ये स्पेशल पर्पज़ कंप्यूटर होते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर का पिक्चर कुछ ऐसी होगी, आप नेट पे भी सर्च करके देख सकते हो। अब आती है बात सुपर कंप्यूटर की। सुपर कंप्यूटर भी एक स्पेशल पर्पज़ कंप्यूटर है। ये अब तक का मानव निर्मित सबसे तेज कंप्यूटर है, कि मानव ने जितने भी अब तक कंप्यूटर बनाए हैं सबसे तेज चलने वाला जो कंप्यूटर है वो है हमारा सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर की बात करें, जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि बहुत ज़्यादा तेज चलता होगा। जी हाँ, ये बहुत ज़्यादा तेज तो चलता है, लेकिन साथ में ये एक तो बहुत बड़ा होता है और एक्सपेंसिव भी होता है, हर कोई इसको परचेज नहीं कर सकता। इसका जो यूज है किसी विशेष ऑर्गेनाइजेशन, जैसे साइंटिस्ट जो रिसर्च करते हैं, जो शोध करते हैं, या जो मौसम की भविष्यवाणी, या जो अंतरिक्ष वैज्ञानिक जो हैं इस कंप्यूटर का यूज करते हैं। यानी ये तो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। मेन फ्रेम तो फिर भी क्या है, छोटी मोटी बड़ी कंपनी यूज कर सकती है, लेकिन सुपर कंप्यूटर वही यूज करेगा जो हाई लेवल के साइंटिस्ट होते हैं, जो हाई लेवल की ऑर्गेनाइजेशन होती है। सिक्योरिटी सिस्टम जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है वहाँ पर सुपर कंप्यूटर का यूज किया जाता है। हाँ, सुपर कंप्यूटर से संबंधित कुछ बातें जो अक्सर क्वेश्चन में आती हैं, और एग्जाम में आता है ऐसा क्वेश्चन आएगा कि अब तक का सबसे तेज चलने वाला सुपर कंप्यूटर कौन सा है। अब तक का सबसे तेज चलने वाला सुपर कंप्यूटर जो है समिट है, जो कि
अमेरिका द्वारा बनाया गया था। किसने बनाया था? समिट सुपर कंप्यूटर है अब तक का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर, वर्ल्ड का है ये। किसका है? वर्ल्ड का, भारत का नहीं है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत ने अपना सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बनाया था, देखो भारत ने जो सबसे पहला सुपर कंप्यूटर बनाया था उसका नाम परम 8000 कब बना था? 91 में, 1991 में इसका बनाया गया था। और जिस संस्था ने इसको बनाया था उस संस्था का नाम था CDAC, CDAC, CDAC सरकारी संस्था है, ये सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने 91 में सुपर कंप्यूटर को बनाया था। रहेगा याद, भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम 8000 कब बना था? 91 में। किसने बनाया था? CDAC ने। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन और है, आ जाता है कई बार कि भारत का, या भारत के दो हैं, भारत के सबसे अधिक सुपर तेज चलने वाले सुपर कंप्यूटर। तो भारत के जो अब तक के सबसे तेज चलने वाले सुपर कंप्यूटर है वो है प्रत्यूष और मिहिर। कौन सा है? प्रत्यूष और मिहिर। ये अब तक के सबसे सबसे तेज चलने वाले सुपर कंप्यूटर रहे हैं भारत के, लेकिन ये भारत के रहे हैं। इनका पिक्चर आप कुछ इस प्रकार की हो सकती है, आप नेट पे सर्च करके देख सकते हो। ये आकार में बहुत बड़े होते हैं और हर एक फंक्शन के लिए अलग अलग कंप्यूटर को उसी ढंग से तैयार किया जाता है। उसके बाद है हमारे आधुनिक कंप्यूटर। वैसे आपको इनके बारे में सब कुछ पता होगा, लेकिन मैं एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूँ आपको। अगर कई बार एग्जाम में आ जाता है कि मॉडर्न कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। अब ये मॉडर्न कंप्यूटर कौन से होते हैं? मॉडर्न कंप्यूटर जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जो जनरल पर्पज कंप्यूटर है उन्हीं की बात हो रही है, स्पेशल पर्पज कंप्यूटर की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। जैसे आपका स्मार्टफोन, अब स्मार्टफोन तो हमारा माइक्रो कैटेगरी में आता है बिल्कुल, या जनरल पर्पज में आता है बिल्कुल आता है, लेकिन हम इसको यहाँ भी काउंट कर सकते हैं। आजकल सेलफोन, जिसे हम आम भाषा में मोबाइल फ़ोन भी कह सकते हैं, यह भी कंप्यूटर से होने वाले कई प्रकार के कार्य कर सकता है। यानी सेलफोन के द्वारा भी हम कंप्यूटर द्वारा किए जाने वाले कई प्रकार के कार्य हम इसके द्वारा कर सकते हैं। जैसे इंटरनेट ब्राउजिंग कर सकते हैं, गेम खेल सकते हैं, डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। बहुत सारे काम आजकल हम मोबाइल फ़ोन से करने लगे हैं। तो ये था हमारा मॉडर्न कंप्यूटर, स्मार्टफोन। नेक्स्ट आता है हमारे पास, सॉरी ये तो पिक्चर है स्मार्टफोन की, आपने देखी होंगे, आपके पास होगा भी स्मार्टफोन। नेक्स्ट है हमारे पास वियरेबल कंप्यूटर। ये नाम से थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन नाम से पता लग रहा है कि भी वियरेबल, वियर करने योग्य। जी हाँ, वियर करने योग्य कंप्यूटर होता है। इसको हम वियर कर सकते हैं, इसको हम पहन सकते हैं। ऐसे डिवाइस, जिन डिवाइसों को आप वियर कर सकते हो, ऐसे कंप्यूटर्स जिनको आप पहन सकते हो। आजकल जैसे फिटनेस बैंड आ गए, स्मार्ट वॉच आ गई, या जैसे मैंने ये वियर कर रखा, पहन रखा, माइक्रोफोन, ईयरबड्स, ऐसे डिवाइस जो आप वियर कर सकते हो, पहन सकते हो, ऐसे डिवाइस को हम वियरेबल कंप्यूटर कह सकते हैं। स्मार्ट वॉच होगी, फिटनेस ट्रैकर हो गया, आपका वियरेबल कंप्यूटर कहलाते हैं। ये जितने भी आपको पिक्चर दिखाई दे रही हैं, ये सारे वियरेबल कंप्यूटर होते हैं जिनको आप पहन सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर गेमिंग कंसोल। अब गेमिंग कंसोल होता क्या है? गेमिंग कंसोल एक प्रकार का डिवाइस होता है जिससे आप टीवी कंप्यूटर से कनेक्ट करके उसमें आप गेम खेल सकते हो। मतलब कंप्यूटर की कैटेगरी में ही होता है, इससे आप टीवी से कनेक्ट कर सकते हो, लैपटॉप से, कंप्यूटर से आप इसको कनेक्ट करके जो है गेम खेल सकते हो। गेम खेलने का पर्पज़ होता है मेनली इसका, जैसे एक्सबॉक्स, प्ले स्टेशन के नाम से इसको बोला जाता है। आप नेट पे भी सर्च कर सकते हो। वैसे इसकी पिक्चर कुछ इस प्रकार की होंगी। इन्हें हम क्या बोलते हैं? गेमिंग कंसोल। नेक्स्ट आता है हमारा टीवी। अब टीवी तो कंप्यूटर नहीं होता भाई, टीवी भी कंप्यूटर होता है। क्यों? टीवी भी अब स्मार्ट हो गया है, पहले से ज़्यादा स्मार्ट हो गया हमारा टीवी। आजकल टीवी यानी टेलीविज़न को भी कंप्यूटर की श्रेणी में रखा गया है, क्योंकि टीवी के द्वारा भी हम इंटरनेट ब्राउजिंग कर सकते हैं और ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, या बहुत सारे एंटरटेनमेंट वीडियो हम सर्च करके उस पर देख सकते हैं। टीवी को भी हम कंप्यूटर की श्रेणी में रखते हैं। तो ये थे, मैंने बताया आपको कुछ आज के कंप्यूटर, सॉरी ये टीवी की पिक्चर्स है, आपने देखी होगी। एलईडी टीवी की बात हो रही है, कांच वाले टीवी की, सीआरटी की बात नहीं हो रही है। तो आज हमने आपको बताया कि कंप्यूटर के कुछ टाइप के, कितने प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। साइज़ के आधार पर कितने होते हैं? 5। पर्पज़ के आधार पर कितने होते हैं? 2। एप्लीकेशन के आधार पर कितने होते हैं? 3। तो इन बातों को आपने ध्यान रखना है। और जो भी आज हमने आपको सिखाया है, समझाया है, आशा करते हैं कि आज की वीडियो से आपको कुछ अच्छी नॉलेज मिली होगी, आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी।
यदि आज की वीडियो से आपको ज़रा सा भी बेनिफिट हो रहा है तो वीडियो को लाइक करें, हो सके तो इसको अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, और अगर हमसे आपने कुछ पूछना हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ भी सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।